बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल सोशल ग्लोब। जो आज का हमारा पर्सपेक्टिव है बस अड्डे के हवाले से, जो लियारी का कदीम तरीन ब्रिटिश दौर का अड्डा है, तो इसमें जो भी मसले मसाइल हैं कराची के मुताबिक, पूरे पाकिस्तान के मुताबिक, तो आइए हम इसी हवाले से जो इनके अहदेदारान हैं उनसे हम बात करना चलते हैं। चलिए अपने सेगमेंट की तरफ। चलिए नाज़रीन, अब अभी हम पूछते हैं बस ओनर के अहदेदारान से ये मसाइल जो हुकूमत के मुतालिक हैं और जो किराए के मुतालिक है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़फ़र अली कुरैशी। ज़फ़र अली कुरैशी साहब, आप अपना ओहदा बता दीजिए। मैं सिंध बलूचिस्तान बस ऑनर स्टेशन का सदर हूँ। अच्छा, अब हमें ये बताइए कि आजकल जो महंगाई बढ़ गई है, किराए बढ़ गए हैं, और इस मुतालिक अवाम हुकूमत से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमें रिलीफ दिया जाए, ख़ास तौर से इन हालात के अंदर जबकि डीज़ल को कम होना चाहिए था, इन्होंने डीज़ल को बढ़ा दिया। उसकी वजह ये कि सवारी सैलाब के बाद लोगों ने ट्रेवल करना छोड़ दिया। गरीब आदमी जो सफ़र कर ही नहीं रहा। और हमारा ताल्लुक़ जिस रूट से है वहाँ रोडों की हालत ऐसी है कि वहाँ तो बस वहाँ गधा गाड़ी भी नहीं चल सकती। रोड जगह जगह से टूटे हुए हैं। हमारा रूट शाकीक तक है, लेकिन हमारी गाड़ियाँ शाकीक नहीं जा रही। ज़ायरीन जिसकी वजह से बहुत परेशान है। ज़ायरीन को भी जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हालांकि ये नौचंदी का जुमेरात जो आती है, पहली चांद की पहली जुमेरात, तो लोग ज़्यादातर जाके शाकीक पे सफ़र करते हैं, लेकिन इस मरतबा लोग नहीं निकले क्योंकि आगे रोडों की हालत बहुत ख़राब है। और सबको पता है कि सिंध के अंदर इस वक्त हालात बहुत, और हमें तो कोई सहूलत नहीं दी जा रही। रोडों की हालत सही नहीं है, जिसकी वजह से टायर हमारे रोज़ाना बस्ट होते हैं, और टायर ख़रीदने के लिए जाएं तो हमारी महीने की कमाई भी चली जाती है एक टायर की जोड़ी डालने के लिए। इंजन की तो बात ही छोड़ दें। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है किसी। हालांकि हमें रिलीफ देना चाहिए था, डीज़ल को कम करना चाहिए था, ताकि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे सकें। हमारे किराए तो नहीं बढ़े, किराए नहीं बढ़े, सामान सारा बढ़ गया। गवर्नमेंट हमसे चाहती है कि हम उनकी मदद करें, गवर्नमेंट हमारी कोई मदद ना करे। गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी। अगर अवाम या फ़ौज अभी भी सैलाब ज़दगान के लिए हमसे जो भी मदद मांगे, हम उनको देने के लिए तैयार हैं। गाड़ी की सूरत में, माली सूरत में, हर हाल में हम उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी तो हमारी मदद करे कोई। ली मार्केट बस स्टैंड सिंध की तारीख़ी बस स्टैंड है। इसका क्या है, पाकिस्तान के वक्त भी ये मौजूद था। ये बस स्टॉप ये 1935 या 37 में वजूद में आया, और तारीख़ी चीज़ें हमेशा संभाल के रखी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके साथ उसको वो सहूलियात मुयस्सर नहीं की गई जिनकी ज़रूरत थी। और न सिर्फ ये कि ये बस स्टॉप तारीख़ी है, बल्कि यहाँ पे चलने वाले रूट जो हैं, इंटर सिटी रूट जो हैं, ये सिंध के सबसे पहला इंटर सिटी रूट जो है ठट्ठा बस स्टॉप। ठट्ठा से ही चली, कराची से ठट्ठा गाड़ियाँ इंटर सिटी सबसे पहले सिंध की ली मार्केट से ही चली हैं। इसकी तारीख़ी अहमियत है। अच्छा, यहाँ पर गरीब मुसाफिरीन बहुत हैं, उनकी आप किस तरह मदद करते हैं? उनको तो ज़्यादातर आप देखें, इसमें मुसाफिर वो आते हैं बीमार होते हैं, जो क्योंकि सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, लियारी जनरल अस्पताल, अक्सर जो बेचारे एम्बुलेंसों में पैसे नहीं दे सकते हैं, वो ज़्यादातर ड्रिपें लगे हुए मुसाफिर हमारी गाड़ियों में आते हैं, और ड्रिपों लगी हुई गाड़ियों में लिटा के लेकर जाते हैं, जिनसे हम किराया नहीं लेते हैं। हम उनको मुफ्त लेकर जाते हैं। जो हमसे जितनी खिदमत होती है हम इंशाअल्लाह ताला करते हैं और करते रहेंगे उनकी। अच्छा, मैं अजी साहब ये बताइए, जो ड्यूटीज़ वगैरह बहुत गवर्नमेंट ने इम्पोज की हुई है, सही है, तो इस हवाले से आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से आपको रिलीफ दें? हम हुकूमत से ये अपील करना चाह रहे हैं कि जो सामान जो बाहर से आती है तो उसके ऊपर जो है टैक्स कम कर दे, कि हमारी गाड़ियों के ऊपर भी टैक्स कम कर दे, ताकि हम इसको मेंटेनेंस कर सकें, इसको चला सकें। अगर इस तरह चलेगा तो हमारे ट्रांसपोर्ट चलाना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इस वक्त हम लोग यहाँ बैठे हुए सर जोड़ के इसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि अब क्या करें। गवर्नमेंट से बात करते हैं तो गवर्नमेंट वाले कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं होता। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के पास तो टाइम ही नहीं होता है, जब भी चले जाओ उसके पास कोई टाइम नहीं होता है, हमें कोई टाइम नहीं देता है। अगर बिल पास का भी टाइम भी दे दिया तो 5 मिनट के लिए बोला जी इंशाल्लाह हो जाएगा तो हो जाएगा, बस इतनी तक वो महदूद रहते हैं। अच्छा, वो होता भी है नहीं होता? नहीं होता, बहुत मुश्किल है। हम लोग गए थे एक दफ़ा, वज़ीर ट्रांसपोर्ट से बात हुई नहीं हुई, फिर हमारे गवर्नर से एक मीटिंग हुई
गवर्नर साहब ने कहा कि मैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट से बात करके आपका ये मुतालबा इंशाल्लाह उधर रख दूंगा, और आज दिन तक उसका कोई रद्द अमल या कोई लाए अमल कोई तैयार नहीं हुआ अभी तक। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं इस मसले के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हजरत आपका नाम? रफ़ीक बलराज। बलराज साहब, हमें यह बताइए, जिस तरीके से मतलब जैसे ड्यूटीज़ वगैरह तो बढ़ गई ट्रांसपोर्ट में, उसके बावजूद कोई मतलब सूरत हाल नहीं है, मतलब ट्रैफिक इतना होता है, रोडों की सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है, टैक्स देने के बावजूद भी रोडों की सूरत हाल सही नहीं है। आप हुकूमत से क्या इल्तमास करेंगे? भाई हम तो ये कहते हैं हुकूमत जो है ना हमें ये रोड बना के दे, और हमारा जो है ना आना जाना है डेली जो है, सुबह को वही गाड़ियाँ जाते हैं, टूल टैक्स हमसे लेते हैं, वापसी में भी हमसे टूल टैक्स लेते हैं। हम कहते हैं इसमें हमारा रियायत हो। हम जो है ना ट्रांसपोर्ट चलाते हैं गरीब आवाम के लिए। सिंध के अंदर बहुत गरीब आवाम है, हम उन्हों के साथ वहाँ से ले आते हैं, ठट्टा हुआ, सेजावल हुआ, शाहकीक हुआ, हमारा गाड़ियाँ हैं लोकल, हमारा कोई किराया देता है कोई नहीं देता है, हम ले आते हैं यहाँ पर। अच्छा, दूसरे ममालिक में ये होता है, मतलब कुछ एशिया के ममालिक हैं उसमें मतलब टैक्स नहीं देते टूल वगैरह के, सही है, तो उसमें रोडों के सिस्टम भी बहुत अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जबकि कराची में हम हर चीज़ देते हैं, उसके बावजूद हमें कुछ अच्छी चीज़ नहीं मिलती और हादसा होते हैं रोडों में और ट्रैफिक इतना जाम होता है। उस पर आप क्या मतलब इल्तमास करेंगे गवर्नमेंट से? भाई ये तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कराची के अंदर इतना रश हो चुका है, तो अभी तो इसको कोई गवर्नमेंट भी सही नहीं कर सकता है मेरे अंदाजे में, क्योंकि इतना रश है, ट्रैफिक इतना है कि मैं क्या बोलूँ। इसमें तो हादसा हो सकते हैं, गाड़ियों के भी, मोटरसाइकिलों के भी, कार गाड़ियों के भी, बसों के भी हादसे हो सकते हैं। खुले रोड है नहीं, रश है ज़्यादातर। शाम को जो है गाड़ियाँ हमारी आते हैं, वहाँ से कंपनियों के छुट्टियाँ होते हैं, और हमारे गाड़ी जो है ना बड़े मुश्किल से जो है ली मार्केट पहुँचते हैं। आप कितने साल से यहाँ सर्विस कर रहे हैं? हम जो है ना तकरीबन हमारा ये जो है ट्रांसपोर्ट ब्रिटिश के दौर से है, और फिर पाकिस्तान बना, ये हमारा ही बस स्टॉप ही रहा है। वैसे आप कितने साल से यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं? हम तो तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल में आपने देखा होगा बढ़ती आबादी भी जो बढ़ गई है, तो इसमें मतलब क्या हुकूमत से इल्तमास करेंगे, मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट और ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत कम है यहाँ पर। भाई देखो ये तो भाई हम क्या बोल सकते हैं, ये हुकूमत का काम है। बाकी हमारा जो है सिंध बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट, हमारे गाड़ियाँ कुछ चल रहे हैं, हम उनको चला रहे हैं। और ये बताइए कितना कदीम मतलब स्टेशन है, मतलब ब्रिटिश के दौर का है या उससे पहले का है? ये ब्रिटिश के दौर का है, फिर पाकिस्तान बना, यही बस स्टॉप रहा है, और वो टावर के नीचे ये टैक्सी स्टैंड रहा है। ये नक्शे के अंदर है, पुराने नक्शे के अंदर है, पाकिस्तान का नक्शे में भी है, ब्रिटिश के नक्शे पे भी है। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनको क्या क्या मसाइल हैं और क्या क्या जो मुश्किलात हुकूमत किस तरीके से हल कर सकती है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन ज़ाहिर की हैं। तो हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि इनके लिए जितना हो सके उतना रिलीफ दें। मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इनके साथ भरपूर ताउन करें, और इसी तरह हम दूसरे सेगमेंट में हाजिर होंगे सोशल ग्लोब में, और लोगों से भरपूर इल्तिमास है कि अगर आपने लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।